आज हम इस ट्यूटोरियल में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जो कि केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं रेलवे और एसएससी एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नोन एज घोस्ट पार्टिकल्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भूतिया कण या घोस्ट पार्टिकल लिखा आएगा आपको हिंदी में, किन्हें कहते हैं। तो इसका आंसर है न्यूट्रिनो। जो न्यूट्रिनो होते हैं उनको घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है, क्योंकि इनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होता है और इनका डिटेक्शन एक्सट्रीमली सेंसिटिव इक्विपमेंट के द्वारा होता है। तो इनको घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है। और यहाँ देख सकते हैं अनदर थिंग इज दैट जो न्यूट्रिनो है वो इंटरैक्ट नहीं करता किसी भी मैटर से, क्योंकि इस पे चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर एलम इज यूज। जो फिटकरी एलम, इसको हम फिटकरी बोलते हैं एलम, K2SO4 Al2SO4 24H2O एलम। तो एलम का उपयोग किसमें किया जाता है? ड्रिंकिंग वाटर में। किस तरह किया जाता है, ऐसे पूछ रहा है। तो मड पार्टिकल्स के कोगुलेशन करने के लिए, बैक्टीरिया खत्म करने के लिए, साल्ट रिमूव करने के लिए, या फिर रिमूव गैसेज। तो जो एलम है वो कोगुलेशन के लिए यूज होता है। जो आपके मड पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। तो प्योरीफाइंग ऑफ वाटर एलम क्या करता है, आपका मड को सेटल कर देता है और आपका वाटर प्योरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और गैल्वेनाइजिंग आयरन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज। जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है, कौन सी मेटल यूज होती है? तो इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं यशदीकरण या यशद लेपन। और कभी कभार आपको सीधे गैल्वेनाइजेशन हिंदी में लिखा आएगा, उसमें कौन सी धातु उपयोग होती है। तो इसका आंसर है जिंक। जो जिंक होता है उसको हाई टेम्परेचर पे मेल्ट रहता है, उससे आपका जो स्टील है या जो अदर मेटल है उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो हो जाता है गैल्वेनाइज्ड स्टील। जैसे यहाँ पर स्टील है और इसको जिंक के टब में डुबोया जाता है, तो आपको गैल्वेनाइज्ड स्टील मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। तो कार्नेलाइट, डोलोमाइट, सी वाटर, ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपको मैग्नीशियम मेटल है और एलिमेंट है वो आपको कहाँ से मिलेगा? इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों से प्राप्त होता है आपको। मैग्नीशियम मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेडरिक सेंगर इज द ट्वाइस रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर। जो फ्रेडरिक सेंगर साइंटिस्ट हैं उन्हें केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल मिला था, 1958 एंड 1980। ये आप देख सकते हैं। दिस इज द फोटो ऑफ फ्रेडरिक सेंगर। So in other terms we can say Sanger is the only person to have been awarded the Nobel Prize in Chemistry twice। इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। The next question। The names of the scientists Newlands, Manley and Mayer
आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब के साइंटिस्ट न्यूलैंड, मेंडलीव और मेयर किसके साथ संबंधित है? इसका आंसर है पीरियोडिक टेबल ऑफ कंटेंट। इन्होंने पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनकी खोज और उनको इस तरह से क्लासिफाई करा, और पीरियोडिक टेबल हमें प्रदान की, जो हम देख सकते हैं इसमें। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, डिफरेंट एलिमेंट्स जिसमें अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर गैसेज आर इन वाटर। तो अक्रिय गैसें जल में होती हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल यानी मुश्किल से घुलनशील, इनसॉल्युबल अघुलनशील, सॉल्युबल घुलनशील, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है स्पेरिंगली सॉल्युबल, यानी मुश्किल से घुलनशील होती है, लेकिन घुलनशील होती है, आसानी से घुलती नहीं है, जो आपकी इनर गैस है, फ्री गैसेस जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल दैट इज यूजुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर इज। ऐसी कौन सी धातु है जो सामान्यतः समुद्री जल से निकाली जाती है, या फिर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस समुद्री जल से होता है? तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऐसी धातु है जिसका एक्सट्रैक्शन समुद्री जल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। जो एल्यूमिनियम धातु का सबसे महत्वपूर्ण ओर या अयस्क कौन सा है? तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, रेलवेज में पूछा गया है और एसएससी में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर है बॉक्साइट। जो बॉक्साइट है बहुत ही महत्वपूर्ण अयस्क है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज। जो कार्बन का कठोरतम रूप कौन सा है? कोक, ग्रेफाइट, डायमंड, चारकोल। तो जो कार्बन का हार्डेस्ट फॉर्म है वो है डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन एक्टिव कंस्टिट्यूट ऑफ टी एंड कॉफी इज। जो आप चाय और कॉफी में मुख्यतः पाया जाता है, निकोटीन, क्लोरोफिल, कैफीन, एस्पिरिन। तो निकोटीन जो आपका है वो टैबैको में पाया जाता है। द राइट आंसर इज कैफीन। इसको आप ऐसे रिमेम्बर कर सकते हैं, आप कैफे में जाते हैं तो आप टी ऑर्डर कर सकते हैं, कॉफी भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन दोनों में आपका पाया जाएगा कैफीन। तो अगेन जो आपका कैफीन है, आप कैफे में गए, आपने टी ऑर्डर की, कॉफी ऑर्डर की, दोनों ही कैफे में मिली, तो आपके टी और कॉफी में कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिनरल कंटेनिंग बोथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इज। जो आपका ऐसा कौन सा मिनरल है जो मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों कंटेन करता है? तो इसका मैग्नीसाइट, कैल्साइट, कार्नेलाइट और डोलोमाइट। द राइट आंसर इज डोलोमाइट। D for dual. So dolomite is the mineral which contain both magnesium and the calcium. So dolomite.
यहाँ पे देख सकते हैं आप डोलोमाइट कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन केमिकल कंस्टिट्यूट ऑफ क्ले इज, जो रासायनिक संरचना मृदा की कैसी होती है, तो इसमें मुख्य क्या होगा, तो सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट, जियोलाइट और एल्यूमिनियम सिलिकेट। द राइट आंसर इज सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2, SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड आपकी मृदा का मुख्य भाग होता है। द हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू, जो आपका फ्लोरीन है उसकी अधिक क्रियाशीलता किसके कारण होती है, इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका आंसर है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो आपका फ्लोरीन है इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, so that is the reason the fluorine is the high reactive। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मॉलिक्यूल विच हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर अमंग द फॉलोइंग इज, तो हैलाइट्स है यहाँ पे HI, HF, HCl, HBr, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो जो HF है वो आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंटेन कर रहा है, जो कि फ्लोरीन है। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा पार्शियली और फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका HF है वो एक आयनिक कैरेक्टर की तरह बिहेव करेगा, तो दैट इज द आंसर HF। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका पॉजिटिव हो गया, क्योंकि आपका फ्लोरीन हाईएस्ट नेगेटिव है, इसलिए जो आपका बॉन्ड है यहाँ पे पॉजिटिव और इधर नेगेटिव है, तो ये आपके आयोनिक कैरेक्टर की तरह इसका बिहेवियर हो जाए।